आम चुनाव 2019 यानी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल मच चुकी है। राजनीतिक पार्टियां ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो उस लोकसभा क्षेत्र की जनता की पसंद हो। इसलिए जहां कार्यकर्ताओं का मन टटोला जा रहा है, वहीं जनता का मूड भी जाना जा रहा है। हम भी जनता का मूड जानने के लिए निकल चुके हैं एक यात्रा पर। जनता का मूड जानते हुए हम आ पहुंचे हैं केकड़ी, जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस समय यहां पर कांग्रेस के रघु शर्मा विधायक हैं, जो पूर्व में जब अजमेर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुए थे तब जीते भी थे और सांसद भी बने थे, लेकिन अब वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीते और राजस्थान सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। आइए हम जानते हैं इन लोकसभा चुनाव के लिए केकड़े की जनता का मूड। इस समय हम जान रहे हैं केकड़ी में जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता का मूड क्या है। ऐसा नाम क्या है आपका? सुखलाल। सुखलाल जी, एक चीज बताइए कि अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो जनता का मूड क्या है, आप लोगों का मूड क्या है इस बार के देश में? किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होने चाहिए, क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री सही है जो हो रहा है जी। आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी जब आप लोगों ने असेंबली इलेक्शन दिए करवाए थे, जब हुए थे, तब यहाँ से कांग्रेस के रघु शर्मा जी थे। उससे पहले जब बाई इलेक्शन हुए तब भी आप लोगों ने रघु शर्मा जी को जिताया था। अब लोकसभा इलेक्शन वापस आने वाले हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या होगा केकड़ी की जनता का? हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, ऐसे कौन से काम किए हैं नरेंद्र मोदी ने जिनके कारण आप लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आनी चाहिए? भ्रष्टाचार में कम हुआ, विदेशों में अपनी अच्छी छवि बनाई, तो इनको देखते हुए मतलब इन्हीं को वापस चांस मिलना चाहिए एक बार। भैया, नाम क्या है आपका? हंसराज मीणा। हंसराज जी, एक चीज बताओ, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है यूथ का मूड क्या है? यूथ में तो सर बीजेपी आएगी इस समय बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब यहाँ इलेक्शन हुए थे कांग्रेस के विधायक जीते, उससे पहले बाई इलेक्शन हुए अजमेर लोकसभा क्षेत्र के, तब भी जो अभी विधायक हैं रघु शर्मा जी, उनको जिताया आप लोगों ने, तो फिर ये बदलाव क्यों, ये दिमाग में इतना सारा बदलाव? केंद्र में मोदी जी के हिसाब से यहाँ पे तो देखो बदलाव चाहिए था सर, और वहाँ पे अच्छे काम हो रहे तो उस हिसाब से जरूरत है उनकी, एक बार और मौका दिया जाना चाहिए उनको। भाई जी, नाम क्या है आपका? शंभू सिंह। शंभू सिंह जी, आपका क्या सोचना है, बार जनता का मूड क्या होगा? जनता का मूड का तो दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? नहीं, वो अच्छे काम कर रही है। अच्छा, शुरू से मतलब जैसा राजीव गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम से इसने भारत का विकास इन्होंने किया था। राजीव गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम कांग्रेस की सरकार ने देश का विकास किया था, ऐसा शंभू सिंह जी का मानना है। और लोगों से यहाँ बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? राम सिंह जवाब। राम सिंह जी, अब आपका क्या मानना है? इन्होंने तो कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हम तो बीजेपी को चाहेंगे। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि बढ़िया काम कर रहा है? अच्छा, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो एक्स मैन है, हमारे लिए तो सब कुछ किया है उसने। ये एक सर्विसमैन है, इनके लिए सब कुछ क्या है। अब और किस तरह की अपेक्षा है, क्योंकि अभी जो घटनाक्रम हुआ है देश में इस समय घटनाक्रम, अब घटना तो होती रही, देश है ये इतना बड़ा देश में कुछ ना कुछ घटना तो होती तो है। अपेक्षा होती है ना कि एक प्रधानमंत्री। मोदी से कर रहे हैं हम तो। मैम, नाम क्या है आपका? इंदिरा चैन। अच्छा, आपको क्या लगता है इस समय देश में माहौल जो है उसमें देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? वैसे तो मोदी अच्छे हैं, अभी मतलब हमें 10% आरक्षण दिया जेएनयू को, तो हमारा भी हमारी प्रगति की उन्होंने हमें ऊंचा उठाया, मतलब मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता है हमारे लिए। इस समय इनको लगता है कि मोदी ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। और बात कर लेते हैं, आप बता दीजिए कि देश का नेता कैसा होना चाहिए? देश का नेता तो वैसा होना है जो देश की समस्याओं का जो हल कर सके, वो सब चाहिए नेता। हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, हम तो व्यक्ति विशेष को देखते हैं। पार्टी से थोड़ी मतलब होता है, सरकारी कर्मचारियों को किसी से मतलब नहीं होता है। अच्छा, ये सरकारी कर्मचारी हैं, पार्टी से मतलब नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति को चुनेंगे जो देश के विकास की बात करे, यही आपका कहना है? जो देश की समस्याओं को, हमारी जो समस्याएं जो सुनेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। जो इनकी समस्याएं सुनेंगे उन्हीं को वोट देंगे। देश के जिस तरह से हालात है, आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन देश की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकता है? देश की समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी है, बाकी विपक्ष में कोई दम नहीं है, इसलिए मोदी का आना आवश्यक है। अगर देश की सुरक्षा चाहते हो और देश की मजबूती चाहते हो और आर्थिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हो तो मोदी का आना आवश्यक है। अच्छा, मोदी का आना आवश्यक है, ऐसा और भी लोग जनता कह रही है।
एक और प्रश्न है कि जब अभी आपका जब लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था तब आपने कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा जी को दिखाया था। अभी भी कैकड़ी से भी कांग्रेस के ही रघु शर्मा जीत के और गए हैं। तो फिर ये लोगों को दिमाग में ऐसा चेंज क्यों आ रहा है कि अभी तो कांग्रेस थी, अभी फिर ये राज्य सरकार का मसला था और ये अब केंद्र सरकार का है। ये पूरे भारतवर्ष का है, ये स्टेट लेवल का था, इसलिए केंद्र में हमें मोदी चाहिए। मोदी के साथ सबकी भावनाएं क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी की? वो सभी को फायदा देता सर। जैसे मतलब आप क्या काम करते हैं? किसान हूँ मैं सर। तो किसानों के लिए मोदी ने क्या किया, कोई योजना का नाम बताएंगे? योजना तो सर अभी वो कर रहे हैं सभी के लिए। पहले 50,000 माफ हुए थे कोऑपरेटिव में, और अभी कुछ कर रहे हैं अभी किसानों के लिए। और अभी तो जैसे कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की उसने तो माफ किया है ना, कांग्रेस ने माफ। हाँ किया सर, वो 2.5 लाख बोला था माफ करने के लिए, कुछ नहीं किया। हम और लोगों से बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? सर अरविंद चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप क्या काम करते हैं? सर मैं बैंकर हूँ। और आप बैंकर हैं। तो एक बार ये आई थी कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण बड़ी परेशानी हुई, तो आपको लगता है कि इन सब के बावजूद मोदी सरकार की वापसी हो सकती है? बिल्कुल सर, वापसी होनी चाहिए। एक ही लीडर है जो देश के लिए है और देश के लिए है, और रहना चाहिए मोदी जी को। जीएसटी और नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है। मैं तो नरेंद्र मोदी की सहूँ साहब। क्यों चाहो राहुल? काम भलाई का करे जीव। आपको क्या लगता है देश में इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार आ सकती है? भाई हमारे को तो ऐसा लगा भाई अपन को सरकार बनेगी और अच्छा सेवक करेगी और सारी बातों दुख न पाओ और सब काम के कड़ी में बढ़ जावे। हम गरीब है तो गरीब खा जाए, या बताओ है ये। तो वो मतलब जो आप लोगों का काम करे, क्योंकि ये देश का है, राज्य का तो हो चुका है। राज्य में तो आपने यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार 5 साल उम्र ली है मैंने, है ना, बहुत दुख देखा। कौन भलाई दे रहा है, या बताओ है? कोई न दे रही। सब वोट ले ही ना जिदे तो आ जाई, और फिर वोट लिया के बाद मैं मुंडो भी न देखा जिते कड़ी बैठा सो मैं खड़ा हुआ। फिर भी आप लोग वोट देने जाते होंगे? जाते फिर भी कोई के पिसा लेर वोट न दिया, ऐसे वोट दे के आए हम। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वहाँ जब जाते हो तो दिमाग में क्या रहता है कि कौन से व्यक्ति को वोट देना है? अच्छो जीता है तो अच्छी अम्मा की या करे, बस यही बात। ये उस व्यक्ति को वोट देते हैं इन लोगों की तरह जो ये मानते हैं कि अच्छा काम जो करेगा इनके बारे में। भाई जी नाम क्या है आपको? लाला राम। लाला राम जी, आप इस बार किसको लाला बनाना चाहते हैं बताओ? अब बार तो सब मोदी जी रहना चाहिए मेरे तो। और यहाँ का एमएलए आभार है जो भी सही है। सपा खाने में मशीनें भी ला रहे हैं, डॉक्टर भी अच्छे आए हैं, अच्छे हैं। इस बार जो यहाँ से कांग्रेस विधायक हेल्थ मिनिस्टर बने हैं उनके कारण यहाँ डॉक्टर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री बनवा की बात है कि देश को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी सही है। तो इनके हिसाब से मोदी अच्छे हैं। और लोगों से हम बात करते हैं। इस समय हम है कैकड़ी के जूनियर गेट इलाके में, यहाँ लोगों से बात करते हैं कि इन लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जनता का मूड क्या है, कैकड़ी की जनता का मूड क्या है। वैसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामरतन सोमानी है। सोमानी साहब, इस बार देश की जनता का मूड, कैकड़ी की जनता का मूड क्या दिख रहा है लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए? लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर ऐसे कांग्रेस पार्टी ही आएगी। उसका कारण क्या है कि मोदी जी अपने किसी भी जो उन्होंने वादे किए थे एक पर भी खरी नहीं उतरी है। और अभी जो ये हमला हुआ था पुलवामा, उनमें बातें की है केवल, और कुछ हुआ नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान ज्यादातर वापस कांग्रेस पार्टी को ही लोकसभा चुनाव में जिताने का है। इस बार आपकी राय, मतलब आपका मूड ये है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। क्या प्रियंका के आने से भी एक कांग्रेस को फायदा होगा, ये एक फैक्टर काम करेगा? ऐसा इतना तो कोई यहाँ राजस्थान में फर्क पड़ेगा नहीं। यूपी में अगर कुछ फर्क पड़े तो पड़े। यूपी में कुछ फर्क पड़े तो पड़े प्रियंका के आने का, राजस्थान में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको लगता है कि कांग्रेस सरकार आ सकती है। वैसा नाम क्या है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, आपका क्या सोचना है कि इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस ही आएगी। कारण क्या है? कोई एक दो कारण आप मुझे बताएं। अभी जो ये क्यों लोग बदलाव चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं, तो इसलिए। और जीएसटी और नोटबंदी की वजह से परेशान भी हैं व्यापारी, किसान, सब। कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहेगी जनता, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो फिर केंद्र में भी वो राजस्थान वाले तो यही चाहेंगे कि भाई केंद्र में कांग्रेस बने। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, इसलिए चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी जुड़े, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, ऐसा इनका कहना है। भाई जी आपका नाम क्या है? शिवराज गुर्जर। शिवराज जी, आपका क्या मानना है? देश का मूड क्या होगा, जनता का मूड क्या होगा? जनता का मूड कांग्रेस की तरफ होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद है जी। प्रमोद भाई, क्या करते हैं आप? ये दुकान है और गांव में खेती बाड़ी भी है। गांव में खेती बाड़ी है, मतलब कृषक भी हैं और व्यवसायी भी हैं। तो
जैसे जीएसटी, नोटबंदी, ये सारे जो मसले हैं, क्या ये चुनाव में हावी रहेंगे? हाँ, ये सब हावी रहेंगे। तो इसके बाद क्या लगता है आपको कि कैकड़ी की जनता का मूड, देश की जनता का मूड, राज्य की जनता का मूड क्या लगता है कि क्या मोदी के फेवर में होगी या कांग्रेस के फेवर में होगी? ये तो कांग्रेस के फेवर में जाएगी। कारण ये रहेगा कि जैसे अपन कृषि जिन्स बाजार में बेचने जाते हैं, 1500, 2000, 3000, 2700 की मूंग बेचे। कांग्रेस के टाइम में 8000, 10,000, 12,000 तक मूंग बेचे थे, उड़द बेचे थे। इस समय किसानों की हालत बहुत पतली कर दी है इन्होंने। और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। एक भाई साहब, आपका नाम क्या है? पोलूराम कुमाऊत। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें जनता का मूड क्या हो सकता है? आपका मूड क्या है या कैकड़ी की जनता का मूड क्या है? हमारा मूड है देश के सही नेता होगा उसको चुना जाएगा। बाबूजी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कानाराम। अच्छा कानाराम जी, इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे क्या लगता है आपको इस बार देश में किस तरह की सरकार आएगी? सरकार देख लो, ये अभी बराबर बराबर चल रही है यहाँ पे। अच्छा, बराबर बराबर चल रही है, तो फिर भी कोई तो होगा ना कि अगर किसके ज्यादा चांस है? बाबूजी, ये तो ऐसा है कि देखो ये जनता है, जनता जिसको चाहेगी उसको मना लेगी। और लेकिन अभी वैसा मतलब बहुत जनता सब जानती भी है। हाँ, जनता सब जानती है कि भैया अभी क्या होने वाला है, क्या होगा। तो आप भी तो जनता में से हो। हम भी जनता में है वैसे। आप भी जानते होंगे कि जनता क्या चाह रही है। जनता ये चाह रही है अच्छी पार्टी होनी चाहिए अब आगे के लिए। यहाँ की पार्टी तो आई गई। अच्छी पार्टी होनी चाहिए, ये कहना है इनका बाबूजी का। और अच्छी पार्टी हो, अच्छा नेता हो और दूसरे विचार आए कि जो देश के लिए कुछ करने में सक्षम हो, ऐसा यहाँ की जनता का मूड है। इस समय हम हैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कैकड़ी में और यहाँ पर जान रहे हैं जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता की सोच क्या है। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे नसीराबाद और रूबरू कराएंगे नसीराबाद की जनता के मूड से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए नसीराबाद में। नसीराबाद का नाम एक अंग्रेज अफसर डेविड के नाम पर रखा गया, जिनको शाह आलम ने, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने उपाधि दी थी नसीरुद्दौला की। उन्हीं के नाम पर यह नसीराबाद रखा गया। देश की एक बड़ी सैनिक छावनी भी यहाँ पर है और ये लोकसभा क्षेत्र अजमेर में आता है। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नसीराबाद की जनता क्या सोचती है। इस समय हम बात कर रहे हैं नसीराबाद में और जान रहे हैं जनता का मूड आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम डीवी यादव। यादव साहब, अब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं आप कि किसकी सरकार आएगी, किसको मौका मिलेगा? जनता का मूड क्या है नसीराबाद की? जनता, युवा वर्ग तो अधिकतर मोदी सरकार चाहता है। जिस प्रकार एक्शन हो रहा है आर्मी का, इनको छूट मिल रही है उस हिसाब से। युवा चाहता है, इनका कहना है यादव साहब का कि अधिकतर लोग यहाँ पर मोदी को चाहते हैं। एक और युवा है, भैया नाम क्या है आपका? सुखपाल सिंह रावत। सुखपाल भाई, यूथ क्या चाहता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो यूथ क्या चाहता है? यूथ को तो मोदी चाहिए। मोदी जैसा इंसान हमने कभी देखा भी नहीं पहले और नहीं देख पाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। और बहुत बढ़िया है कि सबके बारे में सही सोचते हैं, वो सबके बारे में सही सोचते हैं। ये ऐसा इनका कहना है। यहाँ की जनता का मूड क्या है? भाई साहब, नाम क्या है आपका? हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद जी। आप काम क्या करते हैं? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है। तो आपको क्या लगता है इस समय देश की जनता का मूड या नसीराबाद की जनता का मूड क्या होगा? इस समय हमारे जो मोदी जी है, मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं आए, न अब आएंगे। वापस मोदी जी आने चाहिए, जब भी देश की सुरक्षा बढ़ेगी। वापस मोदी आएगा, ऐसा इनका कहना है। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं हम कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोगों का मूड क्या लगता है आपको? जब आप बात करते होंगे, आपके समाज में बात करते होंगे, बाजार में बात करते हैं, तो लोगों का मूड क्या निकल के आ रहा है? बीजेपी का है सर। बीजेपी का कारण क्या मानते हो? उस चीज कारण क्या है कि और कोई नेता कोई है ही नहीं। मतलब मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। अगर
विपक्ष में देखें तो राहुल गांधी को माना जाता है कि राहुल गांधी भी हो सकते हैं या गठबंधन हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ भी गठबंधन हो, लेकिन बीजेपी ही आएगी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है कि इस बार युवाओं की सोच क्या है देश में जब लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके लिए? लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने अच्छे काम किए होंगे तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। कोई काम अच्छे जो आपको लगे हों? सर्जिकल स्ट्राइक ही है। सर्जिकल स्ट्राइक इनको अच्छा लगता है। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर नसीराबाद में। आइए चलते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ नसीराबाद की जनता का मूड क्या है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हैं? यहाँ जनता जो विकास करेगा उसको वोट देगी। और आज के जो हालात इंडिया के अंदर फैले हुए हैं, एक तो जातिवाद का, ये सबसे खतरनाक जहर है। दूसरा, जुमलों की सरकार उल्टे सीधे बोलती है। आज ये आम पब्लिक जानती है इस चीज को, और आने वाले समय में वो इसका जवाब पब्लिक देगी। एक और भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विजय जैन। विजय भाई, आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उनमें लोकल इश्यूज कितने प्रभावित होंगे? लोकल इश्यूज पे लड़ा जाएगा क्या? लोकल इश्यू भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे? एक्चुअल क्या है, हमारे यहाँ छावनी क्षेत्र है नसीराबाद, तो हमारा क्या, जैसे जो एमएलए होता है उसकी तो कुछ पावर चलती नहीं है, और सेंटर से ही हमारा होता है, रक्षा मंत्रालय से ही है। तो सारी मेन पावर ऑफ रक्षा मंत्रालय से बोले तो लोकसभा से ही है। इसका जो सांसद है उसी के रक्षा कोष से हमारा बजट लगता है यहाँ पे। तो मोदी जी के सामने टक्कर में कोई आदमी है नहीं, तो नेचुरल वही आएंगे। नसीराबाद के इस चौक में हम लोगों से बात करते हैं कि जनता का मूड क्या है। आइए जानते हैं कि भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल, आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए सोच क्या है? जनता का मूड क्या है, यूथ का मूड क्या है? जनता का मूड इस बार ये जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसके हिसाब से जो अभी देश के अपने प्रधानमंत्री जी है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो इस वजह से देश का मूड अभी चेंज है। देश का मूड अभी कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बोल रहा है। और भाईजान यहाँ पे भैया, आप नाम क्या है आपका? इम्तियाज कुरैशी। इम्तियाज भाई, आपको क्या लगता है कि इस समय नसीराबाद की जनता का मूड क्या है लोकसभा इलेक्शन के लिए? देखिए, 40 साल से यहाँ पर यहाँ की जनता कांग्रेस को जिताते हुए आ रही है। ये अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, इस चुनाव के अंतर्गत हार हुई है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी है। इससे ये साफ निश्चित है कि नसीराबाद की जनता ही नहीं, अजमेर जिले की लोकसभा की जनता इस बार कांग्रेस को बहुमत से जिता के भेजेगी। आपका नाम क्या है? प्रेम पथरिया। प्रेम भाई, आपको क्या लगता है जो लोकसभा इलेक्शन होंगे? लोकसभा इलेक्शन में जरूर यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी, सांसद कांग्रेस का ही जाएगा यहाँ से। ऐसा क्या है? क्योंकि अभी सांसद जो बाई इलेक्शन हुए थे पहले बीजेपी के थे, उनकी निधन के बाद में वादे किए, झूठे वादे किए, कोई काम तो करते नहीं। जो कांग्रेस के सचिन पायलट ने काम किए थे सांसद साहब ने 5 साल में, उतने काम आज तक किसी ने भी नहीं किया अभी। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस का ही यहाँ पर सांसद आएगा और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आएगी केंद्र में, राहुल गांधी के नेतृत्व में। इनका मानना है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी की सरकार आएगी। आप क्या काम करते हैं? मैं फाइनेंस में हूँ। फाइनेंस में। तो इस बार कहा जाता है कि जो पिछले 5 सालों से फाइनेंस में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। अब आज की स्थिति क्या है? आपको क्या लगता है मोदी सरकार ने वो सारी चीजें सब अच्छी कर दी हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट रहा है सरकार का, पूरी तरह से जितना यहाँ तक हो चुका है मोदी से उतना सपोर्ट किया है हम पब्लिक को। अभी देखा है आपने जो अभी घोषणा पत्र जो किसानों को जो जारी करे हैं, और जो अभी इस पे जो लोन वगैरह है उसके ऊपर सपोर्ट किया, इस पे रेटें कम करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ कम किया, इसलिए फुल सपोर्ट रहेगा मोदी जी को। ये फाइनेंस से जुड़े हैं और इनका मानना है कि मोदी सपोर्ट ने काफी सारे काम किए हैं, इसलिए उनके पक्ष में इनका मत जा रहा है। हम नसीराबाद में बात कर रहे हैं यहाँ की जनता से कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता का मूड क्या है। दादा, नाम क्या है आपका? अशोक कुमार नाम है। अशोक भाई जी, एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो नसीराबाद की जनता का मूड क्या है? सारी जनता का मूड तो बीजेपी का ही है। अच्छा। मोदी का कारण क्या है? कारण क्या है कि ऐसी बात नहीं, सरकार सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी छोटे मोटे मुद्दे तो चलते रहते हैं, एक विपक्ष मौजूद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये एक सैनिक छावनी है, यहाँ के जितने भी मसले हैं वो केंद्र सरकार ही हल करती है। हाँ, समस्या हाँ। तो ऐसी कौन सी समस्या है जो पिछले कुछ सालों से है लेकिन हल नहीं हुई? समस्या है, जैसे नगर पालिका पूरा भी विकास नहीं हुआ, पूरी डेवलप नहीं है, न उसका भी पूरा क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, सिटी में लोन वोन की जरूरत है बैंकों की, वो सुविधा एनओसी नहीं मिलती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बैंक फाइनेंस नहीं करती है प्रॉपर्टी के ऊपर। अपनी प्रॉपर्टी का अपना पैसा होते हुए भी अपन पैसा नहीं ले सकते बैंकों से,
तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उससे व्यापार नहीं बढ़ता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। ये चीजें हैं। यहाँ कुछ समस्याएं तो है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर विधायक भी बीजेपी के हैं, हालांकि जो सांसद थे पहले वो कांग्रेस के थे और उनसे पहले बीजेपी के ही यहाँ पर सांसद थे। ऐसा नाम क्या है आपका? किशन गुजर। किशन भाई, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यहाँ की जनता का मूड क्या है? कांग्रेस का मूड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है इसलिए, या प्रियंका की एंट्री हुई है इसलिए ऐसा माहौल बन रहा है? नहीं, हमेशा कांग्रेस का ही रहा, कांग्रेस का रहेगा राज नसीराबाद में। नहीं, नसीराबाद में क्योंकि यहाँ आज में लोकसभा क्षेत्र था। लोकसभा में भी कांग्रेस ही आएगी। तो बहुत सारी समस्या है। आपका नाम क्या है भैया? चंद्रहास की जी। आपको क्या लगता है कि इस बार यूथ किस तरफ जाएगा? कांग्रेस की तरफ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या मोदी से खिलाफत है, गुस्सा है? मोदी के खिलाफ गुस्सा है। और आपको लगता है कि प्रियंका के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है? बिल्कुल मजबूत हुई है सर। तो क्या राजस्थान में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रभारी तो यूपी का बना है? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि आपको, यदि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किस तरह की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार से होगी यदि आती है? रोजगार पे ज्यादा ध्यान देती है, गरीबों पे ध्यान देती है। हाईटेक गवर्नमेंट नहीं है। हाईटेक गवर्नमेंट नहीं होगी ऐसा मानना है कि कांग्रेस हाईटेक गवर्नमेंट नहीं होती है, इसलिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं चाहते, यहाँ कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं। आज हम जान रहे थे केंकड़ी और नसीराबाद की जनता का मूड कि यहाँ की जनता आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।